विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवात्मयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से षट चक्रों के माध्यम से सहस्रार से षट शक्तियां उतरती हैं और धातुओं का निर्माण करती हैं, जिनके चलते शरीर का निर्माण कार्य संपन्न होता है। अब इस क्रम में ये भी चर्चा हुई थी कि ये जो 7 धातुएं बनती हैं, तो इन 7 धातुओं को अन्न के रस से ही प्रोसेस करके सप्त धातुओं में परिणत किया जाता है। माने रॉ मटेरियल क्या है? अन्न है। अन्न एक पार्थिव पदार्थ है और पंचीकृत पंचभूतों का एक निर्माण है। पंचीकृत पंचभूत का मतलब ये हुआ कि जब कोई ठोस संरचना तैयार करनी होती है परमेश्वर को, प्रकृति को, तो क्या होता है कि वो 5 तत्वों के तम प्रधान अंश को परस्पर मिला देते हैं। और मिलाने का क्रम ये होता है कि जिस तत्व को बनाना होता है, जैसे पृथ्वी तत्व को बनाना हुआ तो पृथ्वी तत्व का 50% रहेगा उसमें। जल तत्व को बनाना है तो 50% जल तत्व का रहेगा। अगर अग्नि तत्व को बनाना है तो 50% अग्नि तत्व के तम वाले हिस्से का रहेगा। वायु तत्व का निर्माण करना है, तब जो संसार में पंचभौतिक जो तत्व है, जो कि टेंजिबल है, स्थूल संरचना जिसको कहते हैं, स्थूल आकृति, स्थूल संरचना, तो वायु तत्व का जब स्थूल वायु का निर्माण करना पड़ता है तो क्या करते हैं कि वायु तत्व के तम वाले हिस्से का 50% उसमें मिला देते हैं। और इसी तरह से अगर आकाश तत्व की स्थूल संरचना बनानी होती है तो आकाश तत्व के तम वाले हिस्से का 50% ले लेते हैं। तो जिस तत्व को बनाना है उसका प्राधान्य रहेगा। प्राधान्य से आशय है कि 50% शेयर उसका हो जाएगा। अब बाकी बचा 1/8वां हिस्सा, तो बाकी शेष के चारों तत्वों के 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 अंश मिला दिए जाते हैं।
तो इस तरह से पूरा 100% हो जाता है और एक स्थूल तत्व की संरचना हो जाती है। तो अन्न की भी रचना जो हुई है वो इसी प्रकार से हुई है कि पांचों तत्वों को मिला दिया गया, उनके तम के अंश को, और उसमें पृथ्वी का अंश जो है वो 50% रहता है। तो इसलिए ये पार्थिव पदार्थ है और ये पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कि पांचों तत्व मौजूद हैं अलग अलग अनुपात में। माने एक 50% है और बाकी के 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 है। तो ये अन्न, फल, शाक ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। उनको हम अन्न से संज्ञायित कर देते हैं, चाहे वो शाक हो चाहे फल हो, कोई भी खाद्य सामग्री हुई उसको अन्न से हम फिलहाल संकेतित कर लेते हैं। तो अन्न जब हम खाते हैं, हमारे शरीर में जाता है, तो उसके पाचन की क्रिया शुरू होती है और पाचन के दौरान उस अन्न में तमाम तरह के डाइजेस्टिव जूसेस जाके मिलते हैं और स्टमक में संकोच, प्रसार, आकुंचन और प्रसार की क्रिया होती है। उस क्रिया के फलस्वरूप उसका जो है वो अन्न का रस बनता है और उस रस का ही जो है वो शोषण कर लिया जाता है और उस शोषित रस को रक्त में परिवर्तित किया जाता है। फिर रक्त की फर्दर प्रोसेसिंग होती है, तो रक्त की प्रोसेसिंग से मांस बनता है। फिर मांस की और प्रोसेसिंग हुई तो मांस वाला हिस्सा छोड़ दिया और एक हिस्सा उसी का लेके अगले कारखाने में चला जाता है और वहां वाला इंजीनियर उस मांस वाले हिस्से की फर्दर प्रोसेसिंग करता है, तो मेद बनता है। उसके बाद फिर जो है अस्थि बनती है, अस्थि के बाद मज्जा, मज्जा के बाद शुक्र। इस तरह से सप्त धातुओं का निर्माण होता है। और जब सप्त धातुमय शरीर की रचना हो जाती है तो पिछले एपिसोड में हम लोग चर्चा कर लिए हैं कि इसके जो है उसमें तमाम इंजीनियर्स जो है वो आईटी डिपार्टमेंट के बैठे रहते हैं, जो हर जगह से जो है वो कम्युनिकेट करते रहते हैं। उनके यहाँ इंफॉर्मेशन आते थे, इंफॉर्मेशन सिस्टम वहाँ बना हुआ है, न्यूरॉन्स के द्वारा जो है वो इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है, माने आदान और प्रदान दोनों क्रिया होती रहती है। तो हर जगह से जो है इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और उस कंक्लूजन के अनुसार जो आवश्यक होता है वो दिशा निर्देश तत्त कोशिकाओं को, शरीर के तत्त अवयवों को प्रवाहित करते हैं और उसी के अनुसार अगले कदम को उठाया जाता है। तो ये हो गया जो है शरीर की रचना हो गई। तो शरीर की रचना में यहाँ पे दो तरह की प्रक्रियाएं इन्वॉल्व हैं। एक तो ये हो गया कि एक रॉ मटेरियल हो गया, दूसरा जो है वो निमित्त कारण हो गया, जो उसको कार्य को संपन्न करने के लिए जो चेतन सत्ता की आवश्यकता होती है। और उसके बाद जो निर्माण होता है, इसको ये कहें कि एक दो पार्ट में होता है। एक पार्ट में सॉफ्टवेयर बनता है, एक कारखाने में जो है हार्डवेयर बनता है। तो हार्डवेयर बनाने वाली जो टीम थी उसने हार्डवेयर बना दिया, सप्त धातुओं से शरीर बना दिया। और ये जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है कि किस तरह से इसमें एनर्जी और कॉन्शियसनेस जो है वो हर सेल तक प्रवाहित होती है और उससे उसका निर्धारित कार्य संपन्न करवाती है, तो उसका पूरा डिटेल विवरण यहाँ पे हमको जो है चतुर्दश आवरण में मिलता है। जो ये शक्तियां हैं वो एक कारखाने में तो हार्डवेयर के निर्माण का कार्य करती हैं और हार्डवेयर के निर्माण का कार्य जो कर रही हैं, उसके अलावा एक बैच जो है वो हार्डवेयर के निर्माण के बाद उसके अंदर जाके लोकल स्टाफ की तरह से वहां पे डिप्लॉयमेंट उसका हो जाता है और वही डिप्लॉयड होके, यही परापरा शक्ति है, मंत्रात्मिका शक्ति है, जो वहां पे डिप्लॉयड होके और सृष्टि स्थिति संहार के कार्य में निरंतरता और सुव्यवस्था बनाए रखती है कि ऐसा न हो कि किसी का एक्सेस हो जाए, कि एक्सेस सृष्टि हो जाए,
एक्सेस जो है वो सस्टेनेंस हो जाए, एक्सेस डिस्ट्रक्शन हो जाए। तो इन सब में एक समन्वय बनाए रखना, एक सुनिश्चित अनुपात बनाए रखना, ताकि कहीं भी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन न हो और डिसप्रपोर्शनेट न हो कोई भी चीज, सब बहुत ठीक ठाक एकदम एडुकेट तरीके से चलता रहे। तो एक पार्ट जो है वो वहां पे लग गया, हार्डवेयर वाले कारखाने में डिप्लॉयड हो गया, और दूसरा वाला जो है जब हार्डवेयर तैयार हो गया तो एक तरह से वो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, वो जैसे होता है ना कि एएमसी होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके तहत जो है वो वहां पे जाके डिप्लॉय कर दिया गया। हर माइंड बॉडी मशीन में एक इंजीनियर वहां पे जो है वो डिप्लॉय कर दिया गया कि वो जाके वहां पे उसका रिपेयर मेंटेनेंस और कोऑर्डिनेशन सारा कुछ देखता रहेगा। तो ये जो सप्त चक्रों में याकिनी, हाकिनी, डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी और शाकिनी, ये 7 शक्तियां हैं। ये शक्तियां जो है ये समूह के रूप में बन जाती हैं। यहीं से जो है, अब ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, अभी हम लोगों ने जितना चर्चा किया, कि यहाँ से इन शक्तियों से जब चक्रों में आती हैं तो चक्रों से जो है नाड़ी का संजाल फूटता है, जो कमल दल जिसको कहते हैं। कमल दल जो है एक्चुअली वो कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ से इन वोल्टेक्स से, एनर्जी वोल्टेक्स से जो तमाम एनर्जी करंट्स निकलती हैं और विभिन्न दिशाओं में जाती हैं, वो एनर्जी करंट्स ही आपस में गुत्थम गुत्था होके वो पेटल्स का निर्माण करती हैं। तो यहाँ से इतनी सारी एनर्जी करंट्स, हमारे योग शास्त्र में तो 72,000 नाड़ियों की चर्चा है कि 72,000 नाड़ियां यहाँ से निकलती हैं, और 72,000 निकलने के बाद ये 72,000 तक ही सीमित नहीं रहती हैं, आगे से इसमें और भी बहुत सारी ब्रांचेज फूटती हैं। तो इतनी ब्रांचेज फूटती हैं कि हर सेल को ये कनेक्ट करती हैं किसी न किसी तरीके से। तो ये एनर्जी वोर्टेक्स, ये जो 6 चक्र हैं, ये 6 चक्र क्या है कि पावरफुल एनर्जी वोर्टेक्स है, जहां से पावरफुल एनर्जी करंट निकलती है, और वो पावरफुल एनर्जी करंट तमाम दिशाओं में, तमाम तरफ, जैसे सपोज दिस इज द ओशियानिक एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसमें से मल्टीपल एनर्जी करंट्स आर इमर्जिंग आउट ऑफ इट। तो क्या होगा, कोई छोटी करंट है, कोई बड़ी करंट है, आपस में जो है उनकी परस्पर अंतर क्रिया हो रही है, एक दूसरे से टकरा रही हैं, कोई उसमें सबसाइड कर जा रही है, सबमर्ज कर जा रही है, कोई उसको ओवरराइड कर जा रही है, कोई आपस में टकरा के कई हिस्सों में बढ़ जा रही है, कई दिशाओं में चली जा रही है। तो ये एक एनर्जी का बहुत बड़ा पूल तैयार होता है, एक ओशन तैयार होता है, जिसमें तमाम लहरें अटखेलियां कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, और इस क्रीड़ा के फलस्वरूप ये एनर्जी करंट्स क्या है, क्यों निकलती हैं, ये कहां से निर्धारित होता है कि किस नेचर की एनर्जी करंट्स निकलेंगी। तो जब प्रलयाकल जीव, जब ईश्वर के अंदर, परमेश्वर के अंदर सृष्टि की इच्छा हुई, तो सृष्टि की इच्छा क्यों होती है? ये काल और की प्रेरणा से होती है। माने जब वो समय समुपस्थित हो जाता है कि जो प्रलयाकल जीव हैं, प्रलय काल में प्रकृति के गोद में सो रहे जीव हैं, उनको प्रकृति की गोद से उठ के एक कर्म भूमि प्रदान करने का होता है, ताकि ये उसमें अपना कर्म करते हुए अपने संचित वासनाओं का क्षय करें और मुक्ति के लिए एलिजिबल हो सकें। तो ये जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है तो ये सृष्टि होती है। तो जब परमेश्वर के अनुग्रह के परिणाम स्वरूप जीव जागृत, प्रलयाकल अवस्था में सो रहा जीव जब जागृत होता है, तो उसी के साथ साथ जीव के अंदर जो सुप्त वासनाएं होती हैं, वो वासनाएं भी जग जाती हैं, क्योंकि पुनर्जन्म में कारण इन एक्यूमुलेटेड इंप्रेशंस का ही, कार्मिक इंप्रेशंस का ही है। तो उन्हीं कार्मिक इंप्रेशंस को, एक्यूमुलेटेड कार्मिक इंप्रेशंस को एग्जॉस्ट करने के लिए ये संसार में जीव को आना पड़ता है। तो वो जो वासनाएं हैं, उन्हीं की प्रेरणा से चैतन्य में इस तरह के वर्टेक्स उभरते हैं, और उनसे नाना प्रकार के एनर्जी करंट्स
फूटते हैं अनेक दिशाओं में। तो ये एनर्जी करंट्स जो होती हैं वो जीव की वासनाओं के रेस्पॉन्स में होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जीव हु इज द ओनर ऑफ दिस माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स, उसकी जो सुप्त वासनाएं हैं उसके रेस्पॉन्स में ये एनर्जी करंट्स उठती हैं और उसी के डायरेक्शन पे, उसी के हिसाब से सारा कुछ क्रियाकलाप होता है और सारी कुछ संरचना तैयार होती है। ये यूनिक होती है हर एनर्जी करंट इसमें से। ये आनंद लहरी है, यही सौंदर्य लहरी है। ये जो उस जीवात्मा से जो है आनंद की तलाश में ये लहरें निकल रही हैं, ये एनर्जी करंट्स निकल रही हैं। तो ये यूनिक होती है, यूनिक वॉल्यूशन होता है, यूनिक डिजायर होती है हर करंट की। यूनिक उसकी लेंथ है, यूनिक उसकी स्पीड है, यूनिक उसकी फ्रीक्वेंसी है, यूनिक उसकी वेवलेंथ है, यूनिक उसका डिजायर है, यूनिक उसका एस्पिरेशन है, यूनिक उसका लव है, यूनिक उसका एवर्सन है, यूनिक उसका हेट्रेड है, यूनिक एंगर है। हर चीज उसका यूनिक है और जितने तरह की फीलिंग्स हो सकती हैं, सब तरह की भावनाएं उसमें जो है निहित होती हैं। और इन्हीं भावनाओं का जब ज्वार आता है तो वो एक एनर्जी करंट के रूप में फूटता है और उसी के अनुरूप उस जीव की गति प्रकृति निर्धारित होती है और उस गति प्रकृति के अनुरूप उसके गंतव्य तक, उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस तरह का माइंड बॉडी मशीन उसको चाहिए, जिस तरह का इकोसिस्टम उसको चाहिए, वो उसको उपलब्ध होता है। तो ये मूल में बात है। अब इस बात को थोड़ा सा और हम लोग गहराई में चलते हैं कि ये किस तरह से, क्या मैकेनिज्म है। तो देखिए, अभी हम लोग जब 13वें आवरण में पढ़ रहे थे जहां पे महाशांभव बैठे हुए हैं और महाशांभव के साथ महावैंदव चक्र की चक्रेश्वरी है और कौन है, और पीठ शक्ति है। तो ये जो पीठ शक्ति है वही परापरा शक्ति है, माने वही वहां से निकलती हैं, चक्र से निकलती हैं। चक्रेश्वरी के शरीर से निकलने वाली रश्मियां हैं, एनर्जी करंट्स हैं, वाइटल करंट्स हैं। ये जो निकल रही हैं यही जो है परापरा के रूप में, मंत्रात्मिका शक्ति के रूप में, चतुर्थ कल्प में जिनका वर्णन होता है कि निग्रहात्मिका शक्ति के रूप में, वो जाके उस 3 कार्यों से आख्य जो संरचना बनी है सृष्टि स्थिति संहार से, उस संरचना के अंदर, उस माइंड बॉडी मशीन के अंदर बैठ के वो काम करती है। तो अब यहां से जो है थोड़ा सा बहुत बारीक बात होगी कि देखिए वो है क्या, जो चैतन्य है, चैतन्य का स्वभाव है आकुंचन और प्रसार, ये चैतन्य का स्वभाव है। महावैंदव में जो महाशांभव बैठे हैं वो निष्क्रिय है, उनमें कोई क्रिया नहीं है। लेकिन उनकी जो इच्छात्मिका शक्ति है, जिनको वर्णात्मिका शक्ति कहते हैं, स्वातंत्र शक्ति कहते हैं, अहम विमर्श कहते हैं, पराशक्ति कहते हैं, परावाक कहते हैं, वो शक्ति जो है आकुंचन प्रसारशील है। और इस आकुंचन प्रसार के फलस्वरूप उसमें से रश्मियां निकलती रहती हैं। लेकिन इनका जो आकुंचन और प्रसार है, संकोच और प्रसार है, ये 2 तरह का होता है। एक सृष्टि से परे की स्थिति में, सृष्टि से परे की स्थिति में इसको आंतर उल्लास कहते हैं। आंतर उल्लास का मतलब कि वो उल्लास इतना मृदु है कि वो छलक के बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जब सृष्टि प्रक्रिया का श्री गणेश होता है तो ये उल्लास उस स्थिति में प्रखर हो जाता है, तीव्रतर हो जाता है और छलक के बाहर आने लगता है। यही स्थिति है जब नटराज जो है नृत्य करने लगते हैं और उनके डमरू से शिवसूत्र जाल निकलता है। तो वो शक्ति की क्रीड़ा है। शिव के अंदर जो शक्ति है, जो
अंतर उल्लास की स्थिति में थी, उसका बहिर उल्लास होता है, तो उसके वेग से जो है, जो शिव अब तक निष्क्रिय अवस्था में थे, अब वो आनंद के चरमोत्कर्ष के चलते वो नृत्य करने को विवश हो जाते हैं। वो सोच के नहीं नृत्य करते, वो आनंद का भाव उनको इतना विभोर कर देता है कि वो अपने आप नृत्य होने लगता है। स्पॉन्टेनियस एक्ट है ये, कोई इसमें एफर्ट नहीं इन्वॉल्व है, ये एफर्टलेस एफर्ट है, स्पॉन्टेनियस एक्ट है। जबकि भगवान शिव जो है उठ के नृत्य करने लगते हैं, उनका डमरू बजने लगता है और उस डमरू से 14 सूत्र निकलते हैं, जो शिव सूत्र जाल होते हैं, मातृका जाल होते हैं। तो ये जो स्पंद है, उस स्पंद की सारी करामात है, और वही स्पंद जब तीव्रतर हुआ, बहिरुल्लास उसमें हुआ, तो वो मातृका जाल के रूप में फूट पड़ा, और उन मातृकाओं में जब चैतन्य का संचार हुआ तो मंत्र रूपता को प्राप्त हो गए, और फिर मंत्र के साथ साथ तत्व का भी निर्माण होता है। तत्व जो है वो वस्तुओं की सूक्ष्म अवस्था है, और इनका अगला जब घनीकरण होता है, ग्रासिफिकेशन होता है, तो ये ठोस पदार्थों के रूप में आ जाते हैं। तो जब उस स्पंद से बहिरुल्लास हुआ, और बहिरुल्लास से जो है मातृकाओं की सृष्टि हुई, वर्ण की सृष्टि हुई, और वर्ण में जब चैतन्य का संचार हुआ, तो उस चैतन्य के संचार के साथ साथ वो वर्ण जो है वो मंत्र बना, और जब मंत्र बनता है तो वहीं पर कला, जो उससे संबंधित देश है जहां पर ये क्रिया हो रही है, तो क्रिया का आधार जो है देश होगा, तो उस क्रिया का आधारभूत जो देश है वही कला है। उस कला में भी चैतन्य आएगा, और उस कला में जब चैतन्य का संचार होगा तो वही तत्व स्वरूप हो जाएगा, तत्व रूपता को प्राप्त हो जाएगा। और इनका जब एक स्टेप और ग्रासिफिकेशन होगा, तो एक तरफ मंत्र बन जाएगा, एक तरफ पद हो जाएगा, दोनों पृथक दो धाराओं में विभक्त हो जाएंगे। अभी मंत्र के स्तर पे मंत्र और तत्व जो है वो एक साथ थे, भेदा भेद की स्थिति थी, लेकिन जब ये भुवन और तत्व बनते हैं तो पूर्णतः भेद की स्थिति हो जाती है, और भुवन अलग हो जाता है और पद अलग हो जाता है। लेकिन कला और वर्ण के स्तर पे, मंत्र और तत्व के स्तर पे यह अस्फुट भेद है, एक जगह थोड़ा स्फुट भेद है, लेकिन यहाँ पे जो है पूर्ण भेद स्वरूप हो गया। वो जो भेद है वो अभेद के अंदर भेद है। अस्फुट और स्फुट दोनों, जो कला और वर्ण और मंत्र और तत्व के स्तर पर जो भेद है वो अभेद के अंदर दिखने वाला भेद है, अभेद के बाहर वो फूट के नहीं आया है। लेकिन तत्व और भुवन के स्तर पे जो भेद है वो स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखता है। और इस चीज को, चूंकि चर्चा बहुत ही सूक्ष्म चल रही है, तो हमें लगता है कि आज हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, और फिर हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। ये नहीं तो हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम जो है यहीं विश्राम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिकाधिक संख्या में इसे शेयर करें। सनातन शक्ति द्वारा शंकर दिग्विजय यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह जो प्रवाहमान सनातन शक्ति धारा है, यह आदि गुरु दक्षिणामूर्ति से चल रही है, और शास्त्रोक्त और सर्वथा प्रामाणिक जानकारी यहां पे दी जा रही है। इसी ज्ञान के बल पे भारत कभी सभ्यता का सिरमौर रहा है, और अगर भारत को फिर से सभ्यता के सिरमौर की स्थिति हासिल करनी है, तो उसे उस सनातन ज्ञान को धारण करना होगा।
तो इसलिए हमारा आपका सबका ये कर्तव्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस ज्ञान से संपृक्त करें, इससे अवगत कराएं, इससे लाभान्वित कराएं, इससे स्नात कराएं, ताकि हमारे राष्ट्र की सर्वविध उन्नति हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।